बंसी विभूषित करावराधरुण बिंब पदाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमां न जानामि। पूर्व श्लोक से इसका संबंध है भागवत धर्म अनुष्ठान का विशेष महात्मा क्या है उसको सिद्ध करते हैं। विशेषानुग्रहश्च 3-4-38। इसके सिवा भगवान की भक्ति संबंधी धर्मों का पालन करने से भगवान का विशेष अनुग्रह होता है। ऊपर बताई हुई अन्य सब बातें तो भागवत धर्म की विशेषता में हेतु है ही। उनके सिवा यह एक विशेष बात है कि अन्य प्रकार के धर्म कर्म आदि का आश्रय न लेकर जो अनन्य भाव से केवल भगवान की भक्ति का अनुष्ठान करता है उसको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब भगवान की भक्ति क्या है? भक्ति का वर्णन श्रीमद् भागवत में इस प्रकार कहा गया है। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यम् सख्यमात्मनिवेदनम् 7-5-23। भगवान विष्णु का श्रवण कीर्तन स्मरण चरण सेवन अर्चन बंधन दास्य सख्य और आत्मनिवेदन ये भगवत भक्ति के 9 भेद हैं। इन्हीं को नवधा भक्ति भी कहते हैं। भगवान ने गीता में भी स्वयं कहा है कि उन भक्तों के लिए मैं सुलभ हूँ। गीता 8:14। उनका योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। 9:22। भगवान ने अपने भक्तों का विशेष महत्व बतलाते हुए श्रीमद् भागवत में यहाँ तक कह दिया है कि मैं सदा भक्तों के अधीन रहता हूँ। 9:4-63। इसके सिवा इतिहास पुराण स्मृतियों में यह वर्णन विशेष रूप से पाया जाता है कि भक्ति का अनुष्ठान करने वालों पर भगवान की विशेष कृपा होती है। यही कारण है कि भगवान के इस भक्त वत्सल स्वभाव को जानने वाले निरंतर उनके भजन स्मरण में ही लगे रहते हैं। गीता 15:19। तथा वे भक्त जन मुक्ति का भी निरादर करके केवल भक्ति ही चाहते हैं। संबंध अगले श्लोक का है संबंध अब अन्य धर्मों की अपेक्षा भागवत धर्मों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं। अतस्तिस्त्वतरजायो लिंगाच 3-4-39। ऊपर बताए हुए इन सभी कारणों से यह सिद्ध हुआ कि अन्य सब धर्मों की अपेक्षा भगवान की भक्ति विषयक धर्म श्रेष्ठ है। इसके सिवा लक्षणों से स्मृति प्रमाण से भी यही सिद्ध होता है। ऊपर बतलाए हुए कारणों से यह बात सिद्ध हो चुकी कि अन्य सभी प्रकार के धर्मों से भगवान की भक्ति विषयक धर्म अधिक श्रेष्ठ है। इसके सिवा स्मृति प्रमाण से भी यही बात सिद्ध भी होती है। श्रीमद् भागवत में कहा है विप्रात द्विषंग गुणयुतादरविंदनाभा पादारविंद विमुखांशव परम वरिष्ठम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिभान् मानः 12 प्रकार के गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान पद्मनाभ के चरण कमल से विमुख है तो उसकी अपेक्षा उस चांडाल को मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। देखो दलित तब नहीं है, वैसे तो दलित है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र है। दलित कोई नहीं, ऐसा नहीं। दलित कब नहीं है? तब नहीं है कि 12 प्रकार के गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान पद्मनाभ के चरण कमल से विमुख है तो उसकी अपेक्षा से उस चांडाल को मैं श्रेष्ठ मानता हूँ, जिसके मन धन वचन कर्म प्राण परमात्मा को अर्पित हैं,
क्योंकि वो भक्त चांडाल अपनी भक्ति के प्रताप से सारे कुल को पवित्र कर सकता है, परंतु वो बहुत मान वाला ब्राह्मण ऐसा नहीं कर सकता। 7, 9, 10 श्रीमद् भागवत में लिखा है। अहो बत स्वपचये तो गरीयान, अहो बत स्वपचये तो गरीयान, यज्ञाग्ने वर्तते नाम तुभ्यम, यज्ञाग्ने वर्तते नाम तुभ्यम, ते पुस्तपस्ते जुहुः शस्त्रार्या, ते पुस्तपस्ते जुहुः शस्त्रार्या, ब्रह्मानुचुरनां गुणन्ति एते, ब्रह्मानुचुरनां गुणन्ति एते। अहो आश्चर्य है कि जिसकी जिह्वा पर तुम्हारा पवित्र नाम रहता है वो चांडाल भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जो तुम्हारे नाम का कीर्तन करते हैं उन श्रेष्ठ पुरुषों ने तप, यज्ञ, तीर्थ स्थान, वेदाध्ययन आदि सब कुछ कर लिए। श्रीमद् भागवत का 3:33-7। इसी प्रकार जगह जगह भगवान के भक्तों के लक्षण बताते हुए वर्ण आश्रम आदि के धर्म का पालन करने वालों की अपेक्षा उनकी श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है। संबंध अगले श्लोक से इस प्रकार उपासना विषयक श्रवण, कीर्तन आदि विशेष धर्मों का महत्व दिखलाया गया है। अब यह जिज्ञासा होती है कि यदि कोई मनुष्य किसी कारणवश आश्रम का व्यतिक्रम करना चाहे तो कर सकता है या नहीं, यदि कर ले तो उसका व्यक्तित्व कैसा माना जाना चाहिए इत्यादि। इस विषय का निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करते हैं। तद्भूतस्य न तद्भावो, जैमिनेरेऽपि नियपा तद्रूपा भावेभ्यः, जैमिनेरेऽपि नियपा तद्रूपा भावेभ्यः। 3:4-40। उच्च आश्रम में स्थित मनुष्य का तो उसे छोड़कर पूर्व आश्रम में लौट के आना नहीं बन सकता। जो उच्च आश्रम में है, माने जो संन्यास आश्रम में है, वो छोड़ के लौट के गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी नहीं बन सकता। और क्योंकि शास्त्रों में पीछे ना लौटने का ही नियम है, श्रुति में आश्रम बदलने का जो क्रम कहा गया है उससे यह विपरीत है और इस प्रकार का शिष्टाचार भी नहीं है। जैमिनी ऋषि की भी यही सम्मति है। जो चतुर्थ आश्रम ग्रहण कर चुके हैं उनका पुनः गृहस्थ आश्रम में लौटना शास्त्र सम्मत नहीं है। इसी प्रकार वानप्रस्थ का भी पुनः गृहस्थ में प्रवेश उचित नहीं है, क्योंकि ऊंचे आश्रमों में जाकर पुनः लौटने की श्रुति स्मृतियों में निषेध है तथा आश्रम बदलने का जो क्रम श्रुति में बताया गया है वो इस प्रकार है। ब्रह्मचर्यं परिसमाप्य गृही भवेत्, ग्रही भूत्वा वनी भवेत्, वनी भूत्वा प्रवर्जेत, यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव, यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव, प्रवर्जेत गृहाद् वा वनाद् वा, प्रवर्जेत गृहाद् वा वनाद् वा। ब्रह्मचर्य को पूरा करके गृहस्थ होवे, गृहस्थ से वानप्रस्थ हो, वानप्रस्थ से संन्यास ले, अथवा दूसरे प्रकार से यानी ब्रह्मचर्य से या गृहस्थ से अथवा वानप्रस्थ से ही संन्यास ले। जाबाल उपनिषद का 4। अतः पीछे लौटना उस क्रम के विपरीत है। इसके सिवा इस प्रकार का शिष्टाचार भी नहीं है। इन सब कारणों से जैमिनी ऋषि की भी यही सम्मति है कि उच्च आश्रम से पुनः लौटना नहीं हो सकता। इसलिए यही सिद्ध हुआ कि वेद और स्मृतियों में जो एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करने की रीति बताई गई है उसको छोड़कर आश्रम का व्यतिक्रम करना किसी प्रकार भी न्याय संगत नहीं। देखो, भारतीय समाज व्यवस्था इसी प्रकार की रही है। उनका नाम सुना, वो जो थे ज्ञान, महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर, उनके पिताजी सन्यासी थे और सन्यास आश्रम के बाद उनके गुरु ने उनको आदेश दिया। देखो, उस गुरु की भी मान्यता नहीं हुई समाज में, क्योंकि समाज वैदिक रीति नीति से चलता है आज भी। उनके गुरु ने आज्ञा दी कि कोई लड़की थी कि तुम उससे विवाह करो,
तो उन्होंने उनके आज्ञानुसार उससे उसके 4 बच्चे हुए, 3 लड़के 1 लड़की। और वो फिर चले गए कहीं, पति उनके फिर कहीं चले गए। अब चले गए, अब समाज में उन बच्चों को, उस पत्नी को किसी ने स्वीकार नहीं किया। वो बेचारों को कोई भीख न दे, सुना है, कोई भीख न दे, कोई बैठने को स्थान न दे, जहाँ रहे वहाँ लोग आग लगा दे कि सन्यासी के बेटे हैं, और उस महिला को लोग दर ईंटा मारें, जिधर से निकल जाए। तो उनका जीवन जंगल में गए, जंगल लोगों ने घेर लिया। ये बिल्कुल वेद विरुद्ध है कि सन्यासी के बच्चे हो, हम लोग इनको स्वीकार नहीं करते हैं। वो तो तब थोड़ी सी प्रतिष्ठा हुई जब उन बच्चों की योग क्षमता देखी गई, जब कोई तांत्रिक काया की शेर पे सवार होकर उनके दर्शन करने दीवार पे बैठे थे। 8-9 वर्ष के थे संत ज्ञानेश्वर। तो उन्होंने कहा कि दीवार तुम भी चलो, तो दीवार चल दी। और अंत में उनको किसी गुफा के अंदर बंद कर दिया गया संत ज्ञानेश्वर को। आखिरी समय तक ऐसे रहे, समाज ने स्वीकार नहीं किया आखिरी तक। और ना ही संत ज्ञानेश्वर की इस तरह की मान्यता है कि वो कहीं सामान्य साधुओं तरह उपदेश दे, कुछ करे, ऐसा भी उनका कुछ नहीं है। किसी ने उनको, क्योंकि वो सन्यासी ग्रहण किया, तीनों बच्चों को किसी ने मान्यता नहीं दी महाराष्ट्र में। इस प्रकार मनुष्य प्रायश्चित कर लेने पर तो शुद्ध हो जाता है। इस जिज्ञासा पर विचार करते हैं। वेद और स्मृतियों में जो एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करने की रीति बताई गई है, उसको छोड़कर आश्रम का व्यतिक्रम करना किसी भी प्रकार न्याय संगत नहीं है। संबंध इस प्रकार मनुष्य प्रायश्चित कर लेने पर तो शुद्ध हो ही जाता होगा, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। पूछ रहे हैं कि मान लो उसने प्रायश्चित कर लिया तब तो शुद्ध हो ही जाएगा। वो बता रहे हैं, न चाधिकारिकमपि पतनानुमानात् योगात् 3-4-41। इसके सिवा प्रायश्चित के अधिकारी अन्य आश्रम वालों के लिए जो प्रायश्चित बताया गया है, वो भी उसके लिए विहित नहीं है जो सन्यासी से गृहस्थ होता है। उदाहरण ज्ञानेश्वर के पिताजी है, क्योंकि स्मृति में उसका महान पतन माना गया है, इसलिए वो प्रायश्चित के उपयुक्त नहीं रहा। ब्रह्मचर्य आश्रम में यदि ब्रह्मचारी का व्रत भंग हो जाए तो वेद और स्मृतियों में उसका प्रायश्चित बताया गया है। मनुस्मृति 2:181। तथा गृहस्थ में ऋतुकाल आदि का नियम पालन भंग कर दे तो भी उसका प्रायश्चित है, क्योंकि वे प्रायश्चित के अधिकारी हैं। परंतु जिन्होंने वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया है, वे यदि पुनः गृहस्थ आश्रम में लौटकर स्त्री प्रसंग आदि में प्रवृत्त होकर पतित हो गए हैं, तो उनके लिए शास्त्रों में किसी प्रकार के प्रायश्चित का विधान नहीं है, क्योंकि स्मृतियों में उनका अतिशय पतन माना गया है, इसलिए वे प्रायश्चित के अधिकारी नहीं रहे। जैमिनी आचार्य की भी सूत्रकार के मतानुसार यही सम्मति है कि उनके लिए प्रायश्चित का विधान नहीं है। इस पर अन्य आचार्यों का उपपूर्वमपि त्वेके भावं शनवत्तदुक्तम् 3-4-42। कई एक आचार्य तो उसे उपपात तक भी मानते हैं, इसलिए भोजन के नियम भंग के प्रायश्चित की भांति इसके लिए भी प्रायश्चित का भाव मानते हैं। ये बात शास्त्र में कही, यह भी उनका कहना है। कई एक आचार्यों का कहना है कि जिस प्रकार ब्रह्मचारी अपने व्रत से भ्रष्ट होकर प्रायश्चित का अधिकारी होता है, वैसे ही वानप्रस्थी और सन्यासियों का भी प्रायश्चित में अधिकार है, क्योंकि ये महापातक नहीं है किंतु उपपातक है, और उपपातक के प्रायश्चित का शास्त्रों में विधान है। अतः अभक्ष भक्षण आदि के प्रायश्चित की बात इसका भी प्रायश्चित अवश्य होना चाहिए। इस पर आचार्य अपनी सम्मति बता रहे हैं। बहिस्तु भयथापि स्मृते राचाराच 3-4-43। किंतु दोनों प्रकार से ही वो अधिकार से बहिष्कृत है, क्योंकि स्मृति प्रमाण से और शिष्टाचार से भी यही बात सिद्ध होती है। वे उच्च आश्रम से पतित हुए सन्यासी वानप्रस्थी लोग महापातकी हो या उपपातक हो, दोनों प्रकार के शिष्ट संप्रदाय
वैदिक ब्रह्म विद्या के अधिकार के सर्वथा बहिष्कृत है, क्योंकि स्मृति प्रमाण और शिष्टों के आचार व्यवहार से यही बात सिद्ध होती है, उनका पतन भोगों की आसक्ति से ही होता है, अतः वे ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं। जिसकी भोग में आसक्ति है वो ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं। श्रेष्ठ पुरुष उनके साथ यज्ञ, स्वाध्याय और विवाह आदि संबंध भी नहीं करते। इसका संबंध अगले सूत्र से है। इस प्रकार उच्च आश्रम से भ्रष्ट हुए द्विजों का विद्या में अधिकार नहीं है, यह सिद्ध किया गया। अब जो कर्मों के अंगभूत उद्गीत आदि की उपासना की जाती है, उसका कर्ता यजमान होता है या कर्म करने वाला ऋत्विक। इस पर विचार करने के लिए अगला प्रकरण प्रारंभ करते हैं। स्वामिना फलसुतेरित्यात्रेय 3-4-44। उस उपासना में यजमान का ही कर्तापन है, ऐसा आत्रेय मानते हैं, क्योंकि श्रुति में यजमान के लिए ही फल का वर्णन किया गया है। आत्रेय ऋषि मानते हैं कि श्रुति में जो उस उपासना को इस प्रकार जानता है, वो पुरुष वृष्टि में 5 प्रकार के साम की उपासना करता है, उसी के लिए वर्षा होती है और वर्षा कराने में भी वही समर्थ होता है। छांदोग्य उपनिषद के 2:3-2। वेदारण्यक उपनिषद में प्रस्तोता द्वारा की जाने वाली अनेक प्रार्थनाओं का उल्लेख करके अंत में उद्गाता का कर्म बताते हुए कहा है कि उद्गाता अपने यजमान के लिए जिसकी कामना करता है उसका आगान करता है। वेदारण्यक उपनिषद 1:3-38। इस प्रकार फल का वर्णन करने वाली श्रुतियों से यह सिद्ध होता है, यज्ञ के स्वामी को उसका फल मिलता है। अतएव यह इन फल कामना युक्त उपासनाओं का कर्तापन भी स्वामी का अर्थात यजमान का ही होना उचित है। अब इस पर दूसरे आचार्यों का मत है। आर्तिज्यामित्योडुलोमिस्तस्मै परिक्रियते। आर्तिज्यामित्योडुलोमिस्तस्मै परिक्रियते 3-4-45। कर्तापन ऋत्विक का है ऐसा औडुलोमी आचार्य मानते हैं, क्योंकि उस कर्म के लिए वो ऋत्विक यजमान द्वारा धन आदि से वरण कर लिया जाता है। आचार्य औडुलोमी ऐसा मानते हैं कि कर्तापन यजमान का नहीं किंतु ऋत्विक का ही है, तथापि फल यजमान को मिलता है, क्योंकि वो ऋत्विक उस कर्म के लिए यजमान के द्वारा धन आदि के से वरण कर लिया जाता है, अतः वह दाता द्वारा दी हुई दक्षिणा का ही अधिकारी है, उसका फल में अधिकार नहीं है। संबंध सूत्रकार श्रुति प्रमाण से अपनी सम्मति देते हैं। श्रुतेश्च 3-4-46। श्रुति प्रमाण से भी औडुलोमी का ही मत उचित सिद्ध होता है। यज्ञ का ऋत्विक जो कुछ भी कामना करता है वो निसंदेह यजमान के लिए ही करता है, और शतपथ ब्राह्मण का ये कथन है 1:3-1:16। इसलिए इस प्रकार जानने वाला उद्गाता यजमान से कहे कि मैं तेरे लिए किन किन भोगों का आगान करूं। छांदोग्य उपनिषद 1:7-8 इत्यादि श्रुतियों से भी कर्म का कर्तापन ऋत्विक का और फल में अधिकार यजमान का सिद्ध होता है। संबंध इस प्रकार प्रसंगानुसार सकाम उपासना के फल और कर्तापन का निर्धारण किया गया। अब ब्रह्म विद्या का अधिकार किसी एक ही आश्रम में है या सभी आश्रमों में, इस बात का निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। यह समय न सदा रहेगा, यह समय न सदा रहेगा, परिवर्तनशील जगत में, परिवर्तनशील जगत में, कब तक
कृत्य करने के साथ हृदय में सद्भाव होना चाहिए। हृदय में असद्भाव नहीं होना चाहिए। लेकिन सामान्यतया पुण्य कृत्य करने पर भी हृदय में असद्भाव रहता है, लोभ रहता है कि नहीं, काम रहता है कि नहीं। हम इसलिए ऐसा कर लें हमारी कामनाओं की पूर्ति हो। मैंने इतना किया। नहीं अपने वो तो जब मौका होगा तब कहेगा। लेकिन मन में जो इसमें लिखा है सद्भावों से ही भर ले, हृदय में सद्भाव भरा हो। लेकिन होता क्या है, काम और लोभ। और अगर उसके अनुसार अगर जिसके साथ हम पुण्य कर्म का भाग कर रहे हैं वो चाहे जितना बड़ा हो, ज्यादा अगर कुछ हो तुम्हें समझा देगा तो तुम्हें क्रोध आ ही जाएगा। अभी असद भाव भरे तो तुम्हारा पुण्य कर्म हुआ ही नहीं। तुम्हारा पुण्य कर्म केवल तुम्हारा प्रारब्ध भोग हुआ। पुण्य कर्म होना एक और बात है और प्रारब्ध भोग होना एक। प्रारब्ध में तुम मान लो प्रारब्ध में तुम हम तुम्हारे ऋणी है ना, और हम गए तो हमें तुमसे अपना लेना ही है। तो जैसे घर में कोई बच्चा ऐसा पैदा जो हो जाता है, कितनी घर की संतानें कितनी बुरी बुरी तरह से धन आदि को व्यय करती हैं भोग में, शराब में, घूमने फिरने में, हा हो में हर व्यय करती हैं। मन कोई भी हिसाब नहीं करता। क्या भावना है, इनका तो अधिकार है। तो अब ये है ना, गलत कायदे से असद उपयोग है। लेकिन मजबूरी में इस पे अहंकार कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, क्योंकि उसको अपना मानता है। तो पुण्य तभी पूरा है जब हृदय हमारा सद्भावों से भर जाए, हृदय में हमारे असद्भाव समाप्त हो जाए। और सद्गुरु का आश्रय तभी पूर्ण है जब भव सागर से पार हो जाए। भव सागर क्या, अहंकार में निरंतर कुछ न कुछ हो रहा है। आपने जो कारण सही में इकट्ठा कर रखा है वो मशीन निरंतर चल रही है। सूक्ष्म देह माने मन में आ रहा है, सर्किल घूम रहा है। आप उससे निवृत्ति नहीं हो पाते और उसी के अनुसार आपकी बुद्धि चलने लगती है, उसी के अनुसार आप कर्म करने लगते हो, तो आप भाव में बह जाते हो। इसका मतलब आपने सदगुरु का आश्रय लिया ही नहीं, आप तो असदगुरुओं का आश्रय लिए हो। आपको जो ज्यादा फैशन सिखावे, आपको जो ज्यादा अन्य जो कलाएं हैं उनका ज्ञान करावे, आपको जो लोभ पूर्ति आदि करे, आप उनका आश्रय लिए हो। सदगुरु का आश्रय आपने लिया ही नहीं। अगर ये न कर सका, अगर ये न हुआ समय अनुसार, तो जीवन माया में अनेक प्रकार की माया की रचना करते रहोगे, माया में डूबते उपराते रहोगे। ये महाराज जी का पहला स्टेज है। शुरू यह समय न सदा रहेगा, यह समय न सदा रहेगा। परिवर्तनशील जगत में, परिवर्तनशील जगत में, कब तक तू किसे चाहेगा, कब तक तू किसे चाहेगा। ये समय न सदा रहेगा, ये समय न सदा रहेगा। जो पुण्य कर सके कर ले, जो पुण्य कर सके कर ले, सद्भावों से ही भर ले, सद्भावों से ही भर ले। सद्गुरु का आश्रय धर ले, सद्गुरु का आश्रय धर ले। भव सागर से अब तर ले, भव सागर से अब तर ले। ये कर न सका तो जीवन, ये कर न सका तो जीवन। माया में जीवन
रहेगा, ये समय न सदा रहेगा। परिवर्तनशील जगत में, परिवर्तनशील जगत में, कब तक तू किसे कहेगा, कब तक तू किसे कहेगा। ये समय न सदा रहेगा, ये समय न सदा रहेगा। इसका संत वचन है, देह छूटने के प्रथम ही शक्ति समय का दुरुपयोग नहीं करते हुए, समय छूटने के पूर्व, देह छूटने के प्रथम ही शक्ति समय का दुरुपयोग। बहुत लोगों से, जैसे हमसे बहुत लोग मिलते हैं और व्यर्थ की बातें करते हैं, अपनी बातें करते हैं। आज अभी एक सज्जना है, बहुत बड़े इंजीनियर है, फालतू की बकवास आधा पौन घंटा हमारा बेकार ले ली, और व्यर्थ की बकवास, ये कैसे ठीक हो जाए, वो कैसे ठीक हो जाए, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। हमने उनसे कहा कि अब तुम जाओ यहाँ से, हमारा समय न खराब करो। तब गए, व्यर्थ की बकवास करते हैं, फालतू में अपने घर गृहस्थी की बातें करते हैं, बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं और बेकार की बातें करते हैं। उस समय जो हमसे कुछ बातें पूछनी चाहिए, अब हम अपने आप तो बताएंगे नहीं, अपने आप बताएं तो हम फालतू में डलेंगे, हम सौदा अपना दिखा रहे हैं। आवश्यक बात पूछनी चाहिए, लेकिन न पूछ करके उस समय लोग बिता देते हैं। तो देह छूटने के प्रथम ही शक्ति का, समय का दुरुपयोग नहीं करते हुए तृष्णा को त्याग कर दो। ये बात जब तक समझोगे नहीं, तब तक तृष्णा नहीं छूटे। विनाशी से प्रीति हटाकर अविनाशी आत्मा में लगा दो। आत्मा में शांत, तप्त, संतुष्ट रहो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय